स्कॉर्पियो में वो आनंद फॉर्च्यूनर में कहाँ है। अच्छा, गाड़ी लेने के बाद एक दबंगाई वाला जो फील आता है, कहीं उसको अपने मन में दबाएं जी, भक्ति भाव करे। हाँ, भक्ति भाव तो करे ही, लेकिन गाड़ी लेकर के भाई थोड़ा सियार आ जाए, चाहे फाटा सियार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मर्दों वाली गाड़ी है भाई, स्कॉर्पियो दबंग गाड़ी है, बढ़िया से इसको चलाइए, इसका आनंद अलग मिलता है। लेकिन इसको चलाइए, लेकिन एकाग्रता से चलाइए जी, शांति से चलाइए, एकाग्र होकर के चलाइए। नहीं तो एक सफर होता है जी अंशु जी, जी जैसे कहा गया है, सुबह का सूरज उगता है, दोपहर की मस्त जवानी है, शाम का बुढ़ापा ढलता है, जी, रात को अगर गहरी नींद में सो गए तो खत्म कहानी है, इतनी सी जिंदगानी है, बताओ भाई क्या परेशानी है। क्योंकि जब जीव गहरी नींद में सो जाता है तो उसको अचेत हो जाता है, उसको यह नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं। जी, तो उसी प्रकार के जीवन को क्षणभंगुर मान करके केवल कर्म करना है, विश्व हमारा आपका अधिकार है, फल की इच्छा ना करे तो ब्रह्म को स्वीकार है। कर्म कई प्रकार के होते हैं। कहना चाहेंगे आप पब्लिक को गाड़ी ले कब लेना चाहिए, गाड़ी कितने रफ्तार में चलाना चाहिए? गाड़ी ले करके करीबन जो है हमेशा जो है सावधानी पूर्वक रोड पे चलाएं, जीव जंतुओं को बचाएं जी। और गाड़ी लेने के बाद एक दबंगाई वाला जो फील आता है, कहीं उसको अपने मन में दबाएं जी, भक्ति भाव करे। हाँ, भक्ति भाव तो करे ही, लेकिन गाड़ी लेकर के भाई थोड़ा क्या होता है कि बहुत दो पहिए वाले आकर के जो सटा उठा देते हैं, तो उनसे जो है जी। करके। और एक बार चारों तरफ गाड़ी का कुछ बता दीजिए, इसका कितनी हाइट है, क्या सिस्टम है और कितने लाख की गाड़ी है? आज देवों का देव बताएंगे प्रेम महाराज। 27 से 28 लाख की होगी जो स्कॉर्पियो एन आती है, तो शायद 27 लाख जी जी महाराज, लाख की ये गाड़ी होगी जी। मगर आपको कैसा लगा चलाकर आज गाड़ी? मुझे गाड़ी चलाकर बहुत अच्छा लगा जी, बहुत आनंद आया जो है चलाने में। जी, मगर ये है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जी। सावधान रहना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर बैक कैमरा दिया हुआ है, जी, बैक कैमरा दिया हुआ है जी। आप जो है गाड़ी अगर बैक कर रहे हैं तो गजब का सिस्टम भगवान। और आगे चलते हैं और देव और कुछ बताइए। जैसे इंसान आज के समय में नया युवा भजन भाव नहीं कर रहा है, बस दिखावटी में जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? तो उसका परिणाम भी वैसे ही मिलता है, कहें कि जैसा कहें भक्ति भाव करो या ना करो, लेकिन मन को निर्मल रखो जी, कहें मन को निर्मल रखो, सब में शांति, जीव के ऊपर दया करो। जी, गाड़ी इतनी बड़ी ले करके भी अगर जीव जंतु को बचा करके चल रहे हैं तो आप सबसे बड़ा पुण्य है। जी। आज के समय में नया जैसे जो नए बालक हैं भजन भाव नहीं कर रहे हैं, वही कारण बनता है बाद में आपके जो है विनाश का भी कारण बनता है, और जो झगड़ा झंझट घर में होता रहता है, तामस बुद्धि आती है जी। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि हाँ, गुरुदेव को कहना है शाकाहारी रहना है, हाँ, तो हमेशा जो है शाकाहारी विचार रखना चाहिए, शाकाहारी भोजन रखना चाहिए, उससे विचार अच्छे होते हैं जी। और विचार से समाचार बनता है, समाचार से जो है अखबार बनता है। और जैसे वो तो ठीक है, जैसे गाड़ी जो फील कराती है चलाने में, जैसे बैठ के इसमें भजन भी करिए, देखिए वहाँ पर यथार्थ गीता भी रखा है और उसके बाद भगवान कृष्ण भी हैं, यथार्थ गीता दोनों है। एक पॉजिटिव तरंगे होती है, एक नेगेटिव तरंगे होती हैं जी। तो जैसे आप ऐसे पहले के समय में जो है गरुड़ वाहन बोले जाते, हाँ, वाहन जो है जैसे पुष्पक विमान बोले जाते थे, जी, इसी प्रकार से आज कलयुग के समय में जो है ये सब एक विमान है। जी, कहन के इंसान के लिए सुविधा है कि पहले हम लोग जो अगर यहाँ से जो मतलब हमारे से आजा दादा जिस समय गाड़ियाँ नहीं रहती थी, जी, तो उस समय जो है अगर पैदल जाते थे करीबन 2-4 दिन लग ही जाता था। और आज देखो ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। आज गांव में चलेंगे ना? अब देखो फर्स्ट, हाँ अब चलेंगे कुटी पर। हाँ, कुटी में जैसे, हाँ कुटी चल महाराज, ये बताइए जो नया सूरज डूबता है, कुछ क्या कहने वाले थे? देखिए जिंदगी का एक सफर होता है जी, अंशु जी, जी, जैसे कहा गया है, सुबह का सूरज उगता है, दोपहर की मस्त जवानी है, शाम का बुढ़ापा ढलता है, जी, रात को अगर गहरी नींद में सो गए तो खत्म कहानी है, इतनी सी जिंदगानी है, बताओ भाई क्या परेशानी है। क्योंकि जब जीव गहरी नींद में सो जाता है तो उसको अचेत हो जाता है, उसको यह नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं। जी, तो उसी प्रकार के जीवन को क्षणभंगुर मान करके केवल कर्म करना है, विश्व हमारा आपका अधिकार है, फल की इच्छा ना करे तो ब्रह्म को स्वीकार है। कर्म कई प्रकार के होते हैं जी। एक सतोगुणी रूपी कर्म होता है, एक रजोगुणी रूपी कर्म होता है, एक तमोगुणी रूपी कर्म होता है। सात्विक कर्म जो होता है जी, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है भाई। हाँ, जी, जी महादेव।
चलें तो चलिए और चलते हैं। आज आपको बता दें, आज को ये वीडियो जो पड़ेगा जब महादेव, देखिए इनके दिल विचार साहब अगर ये चाहेंगे आज का वीडियो 2-3 मिलियन चल जाएगा। भी आज कितना मिलियन जाएगा? अभी आपके जो है फॉलोअर्स के ऊपर है हाँ। कहाँ तक पहुँचाते हैं। जी जी। और जैसे ये गाँव में चलेंगे रफ टप गाड़ी है, जैसे 50 लाख की गाड़ी 60 लाख की गाड़ी आ जाए तो ये जैसे आप डिफेंडर लीजिए 1 करोड़ की गाड़ी, ठीक। स्कॉर्पियो का आगे सब फेल लग रही है। ये बिग डैडी गाड़ी है ना, सबसे बढ़िया गाड़ी है। फॉर्च्यूनर ले लेंगे सनरूफ के साथ तब भी कोई मतलब है। गाड़ी वो लीजिए जो एवरेज देती हो, ये भी तो एवरेज कम ही देती है। हाँ, लेकिन ये देखने में जैसे गाँव में लगेगा भाई स्कॉर्पियो से आ गया, कौन बंदा है, कहाँ का है, कैसा है। अब यही समझ लीजिए, अब ये बाबा हैं, इनको भी पसंद है स्कॉर्पियो। पहला पसंद कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो यही वाली जी, मर्दों वाली गाड़ी स्कॉर्पियो। हाँ, मर्दों वाली गाड़ी। अब बाबा चला रहे हैं, आज इनका रिस्पांस देखेंगे क्या चीज है। अब हर है। हाँ, और चलते हैं आगे आगे, आज दिखाएंगे आज दिनचर्या क्या रिस्पांस है। आज बाबा गाड़ी चला रहे हैं मेरे। महादेव श्री शंभू। अब देखिए क्या चलाते वक्त कितना सावधानी रखनी पड़ती है हमें। जी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो भाई प्रियांशु जी हमें 2 चक्कों के ऊपर लगता है। क्या गुस्सा है बात ऐसी महाराज जी? ये लोग गाड़ी जब एकदम बीच में देखो लेके चलते हैं जी, और सीटी मारते और रहने से कान में लीड लगाए हैं। एक बात देखो, हाँ, ये देखिए कान में लीड लगा। देखो कान में लीड लगा कर जी। किस प्रकार प्रियांशु जी, अगर मैं गलत कहता हूँ नहीं महाराज, आप सही। आप देखिए कान में लीड लगाए हैं जी। ये किसी से भी बात करते हो, हमें नहीं कह रहे हैं कि इनका बात किसी और से ही हो रहा है, लेकिन ये गलत करेंगे, रोक के खड़ा करके बात करें ना। ये सोचना चाहिए जो है, अगर मान लीजिए अभी कहीं एक्सीडेंट हो गया, घर परेशानी सब हाँ, परेशान होगा। आप किसी के बच्चे हैं जी महादेव। हाँ, इतना सावधानी से चलना चाहिए हमेशा ना जी। लेकिन देखिए कान लीड लगाए किस दुनिया में खोए कुछ पता ही नहीं है। अब हम सब स्कॉर्पियो लेके जा रहे हैं, सीटी मार रहे हैं लेकिन ये सुनाई नहीं देगा। अभी थोड़ा सा टच हो गया तो हमारे ऊपर केस कर देंगे। नहीं, आप ऊपर कौन केस करा? कोई पैदा ही नहीं हुआ, आप ऊपर केस कर रहे हैं। लेकिन ये धरती है भाई, धरती पे अब देखिए गाड़ी आ रहा है, सावधान हमें सबको रहना है। तो गाड़ी बहुत आराम से बचा के चलाए ना, कोई दिक्कत ना हो इससे, मतलब अगले इंसान को भी दिक्कत ना हो और जो गाड़ी महाराज चले उनको भी दिक्कत ना हो। और भाई प्रियांशु जी एक बात कहेंगे आपसे जी बताइए कि जैसा कि थोड़ा यही 2 चक्के वाले और जो साइकिल वाले जी जी रोड के किनारे से बढ़िया से चले तो शायद एक्सीडेंट ना हो। जी जी। ये लोग जब अपने ही अपने ही विचारों में एकदम मस्त होकर के नहीं जानते हैं कि हाईवे पे हम चल रहे हैं जी, हाईवे को भूल करके वो गांव के रोड समझ बैठते हैं जी। उसी में एक्सीडेंट होता है, उसी में खतरा होता है जी। कहीं जागते रहो, मुसाफिर नगर में चोर आते हैं जी महाराज, जरा सी चूक हुई तुम्हारी गठरी चुरा के लेके जाते हैं, सदुकड़ी भाता है। मगर इसके लिए क्या होता है कि हमेशा चैतन्य रहना पड़ता है जी। चैतन्य का मतलब होता है भाई प्रियांशु जी कि हमेशा सचेत रहना पड़ता है जी। आप कोई भी कर्म करिए, सचेत होकर कर्म करिए तो आपको कर्म बहुत बढ़िया होगा जी महाराज। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी देखे कहीं और कहीं लड़ गया तो भाई गलती तो हमारी ही होगी। इसीलिए सावधान। वहाँ पे है क्या वो लोग? कहाँ पर है गाड़ी? कौन सी अपनी स्कॉर्पियो? थोड़ा देख लें। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो जो खड़ी है वहाँ बन रही है। अब ये और गाड़ी देख लें 2 मिनट। हाँ जाइए, आप गाड़ी देख। आप ही चलेंगे? हम अब चलेंगे कुटी पर, हम और आप। चलिए। तब वो कहाँ पर हैं? वहाँ, हाँ वहाँ पर होंगे। कहाँ पर? सब फोन कर लीजिए, नहीं तो आप जाकर थोड़ा गाड़ी देख लीजिए वहाँ पर। आइए सर, साइड लगाकर फिर चलते हैं दोनों लोग साथ में। हाँ इधर चलिए, अब थोड़ा जान ही रहे हैं हम तभी यहाँ पर। चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलिए उनको खोजते हैं कहाँ हैं। आज बाबा जी गाड़ी चलाकर हमारी गाड़ी धन हो गई, स्कॉर्पियो क्लासिक, जो बता दे स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाए हैं। और देखते हैं 2 लोग और हैं, 2 भाई बंदे हैं, वो कहाँ पर हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं मेरे ब्रो। क्या रिस्पांस, क्या चेकआउट है। फोन करेंगे आप? हाँ फोन करें वहाँ पर, चलो रोकिए तब बता रहे हैं, फोन करें। यहाँ पर साइड करिए, साइड। ये नज़ारा दिखाते हैं मेरे ब्रो, यहाँ नज़ारा एक बार चेक करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दिल विचार साहब बाकी भोले की इच्छा। और कुछ कहेंगे? और क्या कहें भाई प्रियांशु जी, बहुत सब अच्छा है। सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदित रहें, सब मस्त रहें, सब सुखी रहें, जबरदस्त रहें भाई।